हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो हमारा जो हमारा एग्रोनॉमी की वीडियो आप लोगों को मिल रही हैं, और जो फॉरेस्ट्री काफ़ी दिन से आप लोगों को फॉरेस्ट्री की वीडियो नहीं मिली है, तो यहाँ से ये कुछ मैटर बचा हुआ था जो मैंने बताया था कि आप लोगों को इस तरह से वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से आप लोगों का जो मैं चैप्टर चला रहा था, ठीक है ना, जो वन प्रकार के बारे में पढ़ा रहा था, उसी का यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने समूह एक बता दिया था वीडियो में। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग समूह दो देखेंगे, और इसी तरह से ये जो भी समूह हमारे रहेंगे वो पूरे हम समूह इसमें देख लेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे पहला आप लोगों का कौन सा है, उष्ण देशीय अर्ध सदाहरित वन है। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर ये कौन से होते हैं। देखिएगा सबसे पहला है इसका उपसमूह कौन सा है। देखिएगा इसका पहला उपसमूह है इसका उपसमूह 2A दक्षिणी उष्ण देशीय अर्ध सदाहरित वन। ठीक है ना, तो जैसा कि यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, और इसको एकदम अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा इसका तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है ना जनवरी में, और औसत न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वार्षिक वर्षा 2000 से 3000 तक होती है, और मासों की संख्या, वर्षा मासों की संख्या क्या होती है, 3 से 4 मास तक होती है ना। सूखे दिवस कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 125 से 190 दिवस होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो उपसमूह ये कितने में होते हैं। देखिएगा जैसे कि सबसे पहला है आप लोगों का 2A है ना, C1 अंडमान अर्ध सदाहरित वन, जो कि क्या है, यह वन है ना, वन प्रकार अंडमान की मुख्यतम घाटियों में विद्यमान होते हैं। और ये देख लीजिएगा आप लोग, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको ज़्यादातर अगर रीड किया जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर समस्या होगी। ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, देखिए दूसरा है 2A/C2 पश्चिमी तट अर्ध सदाहरित वन। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं सामान्यतः पश्चिमी घाट पर सदाहरित तथा अर्ध जो आर्द्र पतझड़ी वनों के मध्य में एक पतली पट्टिका के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का देखिएगा 2A/C3 है ना, तिरुवेनेल है ना वैली अर्ध सदाहरित वन। ये क्या होते हैं, इस प्रकार के जो वन होते हैं सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आप लोगों का देखिए कौन सा है, सेकंड उपसमूह है जो कि क्या है 2B उत्तरी उष्ण देशीय अर्ध सदाहरित वन। ठीक है ना, तो इसमें देख लीजिएगा जो तापमान है औसत है ना वार्षिक, वो क्या है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो न्यूनतम जनवरी में जो तापमान है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इस वक्त का समय है ना, और इसमें वार्षिक वर्षा 1500 से 3000 तक रहती है। ठीक है ना, और ये देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, 2BC1 असम घाटी है ना, असम घाटी अर्ध सदाहरित वन। तो ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या होते हैं। फिर इसके बाद 2B/C2 कछार उष्ण देशीय अर्ध सदाहरित वन, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के वन है ना उत्तरी बंगाल उससे संलग्न आसाम के भाग में है ना, भूटान आदि स्थानों में पाए जाते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, इस प्रकार के वन जो होते हैं कछार पहाड़ियों के निचले ढालों पर, सूरमा घाटी में तथा दुसाई और मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्या है 2B/C3 उड़ीसा उष्ण देशीय अर्ध सदाहरित वन। इस प्रकार के जो वन होते हैं उड़ीसा पहाड़ियों पर 800 मीटर की ऊंचाई पर तथा आर्द्र घाटियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका समूह जो 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। अगला आप लोगों का समूह 3 है, देखिएगा है ना सेकंड कंप्लीट हो चुका, उष्ण देशीय आर्द्र पतझड़ी वन। ये कौन से होते हैं, देखिएगा जैसा कि इसमें पहला उपसमूह कौन सा है 3A अंडमान आर्द्र पतझड़ी वन। और इसमें मेन चीज़ हम लोग देखेंगे, इसमें जो तापमान होता है वो कितना होता है 26 डिग्री औसत, और न्यूनतम जनवरी में कितना होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है 3000 mm होती है। ठीक है ना, और वर्ष मासों की संख्या 5 होती है, और शुष्क मासों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के एकदम अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अगला है आप लोगों का देखिएगा उपसमूह 3B दक्षिण भारत है ना, ये सेकंड है आप लोगों का। ठीक है ना, ये कौन सा है सेकंड है भारत आर्द्र पतझड़ी वन। अब इसमें मेन चीज हम लोग देखेंगे जो औसत तापमान वो कितना होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो न्यूनतम होता है ना, देखिएगा यहाँ पर जो आप लोगों का ये अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम तापमान लिखा हुआ है ना 35 डिग्री, और पठारी क्षेत्रफल 43 डिग्री है ना। ठीक है ना, और औसत जो होता है वर्षा जो होती है वो 150 से है ना, ये 1500 हो सकती थी जहाँ तक ध्यान नहीं है ना, 1500 से 3000 mm तक होती है। और वर्षा में मासों की जो संख्या होती है 2 से 5 होती है। ठीक है ना, और शुष्क कितनी होती है, अरे 3, और पठारा तटीय में कितनी होती है 3 होती है, और पठारी क्षेत्र में 8 होती है। ठीक है ना, अब देखिए इसके जो
उपसमूह कितने होते हैं देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि 3B/C1 है ना, आर्द्र सागौनधारी वन लिखा है। जैसे कि सबसे पहला इसमें कौन सा होता है, 3B/ है ना C1A, बहुत बहुत आर्द्र सागौन, आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, 3B/C1B आर्द्र सागौन वन, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिए एकदम अच्छे से। और इसके बाद 3B है ना C1C आंशिक आर्द्र सागौन वन, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आप लोगों को। अगला देखते हैं हम लोग 3B/C2 दक्षिणी आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन। ये देखिए क्या होते हैं, इस प्रकार के जो वन होते हैं सामान्यतः चंद्रपुर है ना, महाराष्ट्र, उत्तरी कनारा है ना, कर्नाटक तथा केरल के कुछ भागों में मिलते हैं, प्रभागों में मिलते हैं। तो अगला देखिए कौन सा है, उप समूह 3C उत्तरी भारत उष्ण देशीय आर्द्र पतझड़ी वन। और इसमें हम लोग मेन चीज देखेंगे, तापमान जो होता है वो कितना होता है, 20 से 25 डिग्री, और औसत न्यूनतम तापमान 13 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वार्षिक वर्षा 1000 से 2000 mm तक होती है, ठीक है ना। बाकी मासिक दिनों की संख्या देख लीजिए, वर्ष मासों की संख्या, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से होते हैं देखिएगा, 3C है ना C1 बहुत आर्द्र सालधारी वन, तो ये इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। और इनके कितने प्रकार होते हैं देखिएगा, तो 3C/C1A पूर्वी पहाड़ी साल वन, ठीक है ना। काफी ये लंबा है, इसीलिए मैं स्पीड में चला रहा हूं, ताकि आप लोग बस एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार के जो वन होते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया गया आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला है 3C/1B है ना, पूर्वी भावर है ना साल वन, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सीमा है ना, ये चीज जो लिखा हुआ है। इसके बाद 3C/C1C है ना, पूर्वी तराई साल वन, ठीक है ना। इसको भी आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है आप लोगों को। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बस इनको रीड करना है, बस थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, समझ रहे ना, समझ रहे हैं। अगला देखिएगा कौन सा है आपका, 3C है ना C1D सामान्य द्वीपीय तटीय साल वन है ना। इस प्रकार के जो वन है आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि इसको स्पीड में बहुत चलाना पड़ेगा, यहाँ से काफी लंबा है ये, ठीक है ना। अगला है 3C/C2 आर्द्र सालधारी वन, मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीजें मेन हेडिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगला है 3C/C2A आर्द्र शिवालिक है ना, शिवालिक साल, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों का है 3C/C2B आर्द्र भाबर साल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का देखिए कौन सा है, 3C/C2B है ना। ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा, पहला है आर्द्र भाबर दून साल, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का 3C/C2B है ना 2B है ना, ये कौन से दूसरा नंबर है, ये आपका आर्द्र डमार है ना साल, आर्द्र डमार साल। और इसका तीसरा कौन सा है देखिएगा, आर्द्र आप लोगों का आर्द्र तराई साल, कौन सा है आप लोगों का, आर्द्र तराई साल, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको एकदम अच्छे से रीड कर लीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नॉलेज की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग ज्ञान में आ जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी ये चीजें। अगला देखते हैं आप लोगों का कौन सा है, 3C है ना C2D आर्द्र मैदानी साल है। तो देख लीजिएगा, आर्द्र मैदानी साल, जड़ोन मैदानी साल है ना, चादर मैदानी साल, चादर साल, और इसके बाद भारी जलोढ़क है ना मैदानी साल, ये देख लीजिएगा ब्लैक से इंडिकेट किया गया है, और कामरूप साल, ठीक है ना, इस प्रकार के होते हैं। और देखिएगा कौन सा है ना, अगला कौन सा 3C/C2A है ना आर्द्र प्रायद्वीपीय साल, ये कौन कौन से देखिएगा, आर्द्र प्रायद्वीपीय उच्च तल साल है ना, आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्नतम साल है ना, निम्न तल साल, और आर्द्र प्रायद्वीपीय घाटी साल, ठीक। इसके बाद देखिएगा तीसरा आप लोगों का है यहाँ पर 3C/C3 है ना C3 आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन, ये कौन कौन से, पश्चिमी गांगे आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन, और दूसरा है पूर्वी हिमालयी आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन, ठीक है ना। इस प्रकार से समूह 3 आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है, और यहाँ पे चलते हैं और समूह 4 हम लोग देखते हैं। समूह 4 कौन सा है, समुद्र तटीय तथा दलदली वन, कौन कौन सा देखिएगा, उप समूह 4A समुद्र तटीय वन, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर एकदम अच्छे से इसको रीड करना है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें दूसरा कौन सा है, उप समूह 4B है ना वेला दलहनी वन है ना, दलहनी वन। देखिएगा यहाँ पर इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये कौन से होते हैं देखिएगा, मैंग्रोव स्क्रब वन, मैंग्रोव वन, ठीक है ना, लवण जल मिश्रित वन, खारा जल मिश्रित वन, ठीक है ना। इसको एकदम अच्छे से रीड कर सकते हैं यहाँ से भाई। और इसके बाद देखिएगा आप लोगों का नेक्स्ट है आप लोगों का उप समूह 4C उष्ण देशीय ताजा जल दलदली वन, ये कौन से दलदली वन होते हैं, उष्ण देशीय पहाड़ी घाटी दलदली वन होते हैं, है ना। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चलता दलदली वन होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका फोर्थ है देख लीजिएगा, उप समूह 4D उष्ण देशीय ऋतुकालिक दलदली वन, ठीक है ना। ये कौन से होते हैं देखिएगा, पूर्वी ऋतुकालिक दलदली वन और बैरिंगटोनिया दलदली वन, ओके।
देखिएगा इसमें कुछ ही समूह लॉन्ग हैं, बाकी अभी देखिएगा बहुत ही छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा इसका सीजीजीएम है ना, क्यूमिनी दलदली वन होता है। और कौन सा होता है, नीचा दलदली वन, ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा पूर्वी डिलीनिया है ना, डिलीनिया दलदली वन, ठीक है ना। अगला है आपका उप समूह 4E उष्णदेशीय नदी तटीय वन, देख लीजिएगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से समूह 5 पे चलते हैं। समूह 5 पे देखिएगा कौन सा है, उष्णदेशीय शुष्क पतझड़ी वन, ठीक है ना। इसमें पहला कौन सा है आपका उप समूह 5A है ना, 5A दक्षिणी उष्णदेशीय है ना शुष्क पतझड़ी वन। आप लोगों को मैंने जब लाइव लगाया था तो वहां पर बहुत ही अच्छे से समझाया था। यहाँ पर ये देखिएगा, ये चीज मेन आप लोगों की, इन चीजों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही मेन है, ठीक है ना। देखिए मेरा जो टारगेट है वो 10 से 12 मिनट में है ना, और इसको 2 वीडियो में ही मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है ना। एक इसमें ये मिल रही है, एक और मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पर 5A/C1 शुष्क सागौन धारी वन है, ठीक है ना। और ये मैं वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, मुझको लगभग यहाँ पर 11:30-12 बज रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। सागौन वन देखिएगा कौन से होते हैं, सागौन वन यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये मेन चीज जो भी बताया मैंने इनको पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद शुष्क सागौन वन देखिएगा 5A है ना C1B, और उसमें मेन चीज यहाँ पर जो भी चीजें मेन लिखी हुई हैं उनको रीड कर लेंगे, बस यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आप लोगों का 5AC2 है ना, रेड सैंडर्स धारी वन, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों का देख लीजिएगा कौन सा है, तीसरा नंबर 5A/C3 दक्षिणी शुष्क मिश्रित पतझड़ी वन है ना। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा स्थान के नाम लिखे हुए हैं, इनकी प्रजातियां वगैरह सब चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर उप समूह 5B उत्तरी उष्णदेशीय शुष्क पतझड़ी वन देखिएगा, यहाँ पर ये चीज मेन है, और इनको मेन चीजों पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से, और ये तापमान बिल्कुल ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आप लोगों का कौन सा है, 5B/C1 शुष्क साल धारी वन, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से यहाँ रीड करेंगे हम लोग। पहला कौन सा है, शुष्क शिवलिक है ना साल वन है आप लोगों का, और दूसरा है आप लोगों का शुष्क मैदानी साल वन है, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर तीसरा है इसका कौन सा, शुष्क प्रायद्वीपीय है ना, शुष्क प्रायद्वीपीय साल है, और इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ इसको पाए जाते हैं, ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इसी का है देखिएगा, दूसरा नंबर है 5B/C2 उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ी वन, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सभी स्थानों के नाम, प्रजातियां वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, सभी लोगों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का 5B/, है ना E1 इमोगाइसिस पेंडुला वन, ठीक है ना। जिसमें पहला कौन सा है 5B/E2 बॉसवेलिया वन है ना, और दूसरा है 5B/E3 बबूल वन, ठीक है ना। देखिए पांचवा आप लोगों का यहाँ से एकदम ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे छठे नंबर पर, जो छठा है हमारा समूह कौन सा, उष्णदेशीय कंटक वन, ठीक है ना। ये देखिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है इसका उप समूह है ना, उप समूह 6A दक्षिणी उष्णदेशीय कंटक वन। और देखिएगा इसका तापमान देख लीजिएगा यहाँ पर 24 से 29 डिग्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों का देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसका तापमान देख लीजिएगा, और इसका वार्षिक वर्षा जो दिन है वो देख लीजिएगा कितना होता है, कितने माह होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका पहला है 6 है ना, 6A/C1 दक्षिणी कंटक वन, ठीक। और इसके बाद इसका दूसरा देखिएगा 6A/C2 कर्नाटिका है ना, कर्नाटिक है ना अम्ब्रेला थॉर्न वन, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका थर्ड समूह कौन सा है, थर्ड उप समूह है ना, थर्ड उप समूह है उप समूह 6B उत्तरी उष्णदेशीय कंटक वन है। और यहाँ पर मेन चीजें देख लीजिएगा, मेन ये चीजें याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें बहुत ही मतलब कि जो है याद रखने योग्य बातें होती हैं। जिसमें पहला देखिए कौन सा 6B/C1 मरु कंटक वन, ठीक है ना। और दूसरा है आप लोगों का 6B/C2 कंदरा कंटक वन, ओके। कहाँ कहाँ है ये सारी चीजें। तो गाइस इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर मैंने इतने आपके समूह कंप्लीट कर दिए हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देंगे इसी की, ठीक है ना। और नेक्स्ट में जो भी बचे कुछ जो भी आप लोगों के समूह होंगे वो बिल्कुल वहाँ से कंप्लीट कर दिए जाएंगे, उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर जल्दी से जल्दी जैसे कंप्लीट होता है मैं लाइव में तुरंत आ जाऊँगा आप लोगों के सामने, और फॉरेस्ट्री को लाइव लाकर आप लोगों को फिर एक बार वैसे ही धुआंधार तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली जो वीडियो है इसके अगला जो पार्ट आएगा उसका इंतजार करिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।